स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करूँगा। एक्सरसाइज 4.3 में किस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता है। तो आपने 11th क्लास और 10th क्लास में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, इसमें हमको डिटर्मिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बस इतना डिफरेंस है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 12th क्लास में कैसे निकाल देते, क्या फार्मूला था, 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले से हम 11th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। लेकिन अब हमने 12th क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमको दूसरा फार्मूला बताया। वो किसके उससे बताया है, डिटर्मिनेंट से। दूसरा फार्मूला कुछ नहीं है, यही बन रहा है हमारे पास, यही है डिटर्मिनेंट से। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट से तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 एंड x3 ये हो जाएगा हमारे पास y1 y2 y3 1 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, आपके पास यही एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। तो इसने इसी से यही डिटर्मिनेंट में हमने कन्वर्ट किया, बस ये। अब डिटर्मिनेंट से अब हम 12th क्लास में हम इस फार्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे डिटर्मिनेंट से। है ये भी यही, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल यही आएगा कि x1 x2 x3 C3 से निकाल दो, आपके पास यही आएगा। ये रखोगे आप y2 माइनस y3 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 पॉइंट गिवन होते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट की x1 x2 y1 y2 और ये होते हैं हमारे पास x1 x2 y1 y2 ये पॉइंट होते हैं हमारे पास। इस 3 पॉइंट होते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये 3 पॉइंट दिए होते हैं हमें ये 3 पॉइंट दिए होते हैं। तो इससे बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो हमने कैसे निकाला, x1 x2 x3 x3, यानी कि फर्स्ट वाले हम किस में ले गए, कॉलम में। सेकंड वाले हम किस में ले गए, सेकंड कॉलम में। तो ये इस तरीक़ा से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो इस बात को आप देख लो बस। जैसे इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि 3 क्वेश्चन दिए कि इन सभी के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ अच्छे तरीक़ा से, और 2 क्वेश्चन आप बाकी कर लोगे। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, पॉइंट दिए 1 0 6, 0 और 4, 3 ये पॉइंट दिए। तो इसमें बोला इसने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे, क्या है 1/2, ये किस में लिखेंगे हम, कॉलम में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 4। और ये वाले हम किस में लिखेंगे, इस सेकंड कॉलम में 0 0 3। और यहाँ पर 1 1 आपका चलता रहेगा। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला को याद करें, नहीं, आप पॉइंटों से ही आप फार्मूला बना दोगे। फर्स्ट वाले कॉलम में, सेकंड वाले सेकंड कॉलम में, फिर आपके 1 1 है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। ये आप पे सॉल्व मैंने 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको सिखाया था एक्सरसाइज 4.1 में। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख सकते हो। तो यहाँ से 1/2, तो मैं यहाँ से एक्सपेंड करूँगा इसे, ये यहाँ पर लिख दिया करो एक्सपेंड बाई C3, क्योंकि यहाँ पर 2 0 आ रहे हैं। आप किसी भी एक रो से, किसी भी एक कॉलम से इसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो जिसमें सबसे ज़्यादा 0 आए, मैं इससे क्यों ना करूँ, तो इसी से करता हूँ मैं। तो 1/2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अब ये 0, तो ये प्लस होता है पहला, दूसरा माइनस होता है, तीसरे में प्लस होता है, तो 3। तो यहाँ से ये वाली रोज हम छोड़ देते हैं, जो हम एलिमेंट लेते हैं उसकी रोज और उसकी कॉलम को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास आया 1 का 1 में करेंगे 1, और यहाँ पर होता है -6 का 1 में करेंगे 6 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2
6 में से 1 गया तो पहुँच आएगा, माइनस को पहुँच पौनते 15 माइनस को 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल -15/2, ये आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.3 में आपको ये 3 क्वेश्चन दिए, इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं। तो इन तीनों के इसी प्रकार आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसमें दिया है कि ये बिंदु कोलिनियर है, ये प्रूफ करना है। तो हमने क्लास 11th में भी हमने पढ़ा कि कोलिनियर क्या होते हैं। अगर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो बिंदु कोलिनियर होते हैं। तो पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। अगर हमने दूसरा पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाए तो क्या है? फिर वो कोलिनियर पॉइंट है। तो वो पॉइंट क्या? कोलिनियर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा इसने कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में a = a b + c, b = c + a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम इन सभी का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमारा 0 आ जाता है तो ये बिंदु कोलिनियर है। तो बस इसमें यही करना, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना, इसमें भी बस कोलिनियर पूछा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए। तो पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें पूछा है कि इसमें के का मान ज्ञात कीजिए कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले तो हम निकालते थे, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 दे दिया तो इसको कैसे हम के की वैल्यू निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट है आपके पास, पहला पार्ट दिया इसमें कि k, 0, दूसरा पार्ट दिया 4, 0, तीसरा पार्ट दिया आपको 0, 2। तो इसमें इसने कहा है कि इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें दे रखा है तो इसमें के की वैल्यू निकालो। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है? 1/2, डिटर्मिनेंट में फर्स्ट 4, फिर 0, ये यहाँ से 0 सेकंड कॉलम के सेकंड के ये यहाँ पर क्या 1, 1, 1। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें 4 दिया है। तो तब इसमें के की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि इसमें सी हम इससे एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर हम इससे लेते तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़नी पड़ेंगी। तो यहाँ से एक्सपेंड करते हैं इसे बाई C2 से, तो क्योंकि यहाँ पर 2 0 हो जाएंगे तो बाई C2 से करेंगे तो 2। तो ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा k - 4। तो k - 4, तो यहाँ से आपका 4 चल रहा है तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा k - 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास k = 4 + 4। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। इस तरीक़ा से आपको k की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट भी सेकंड पार्ट भी इसी टाइप से करना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 दिया बस, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आना चाहिए, बस मेन बात ये है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? इक्वेशन पूछ रहा है कि इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड पार्ट आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में इसने पॉइंट दिए 1, 2 और 3, 6। तो 2 पॉइंट दिए। तो इसमें लाइन ऑफ इक्वेशन अगर निकालनी हो तो 3 पॉइंट हम यहाँ से लेट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट कि हमने x, y मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1, 2 और 3, 6। ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ मानो, आप यहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया, हमने पॉइंट मान लिए। अगर हमने ये माना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा? हमने इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या माना? एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें हमने क्या मान लिया? कोलिनियर है। लाइन ऑफ इक्वेशन में कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हमारा? 0। तो कोलिनियर हमने ये लेट करके चले हैं। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम 1/2, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड का, ये 2 और ये 6, ये 1, 1, 1। तो हमने कोलिनियर मान के चले तो इसे हम 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 × 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो 1/2
तो ये प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो x लेंगे तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 जा 2, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का y हो जाएगा, तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, 1 1 जा 1, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये वाली रोज, ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, 6 कम 6, माइनस का 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, तो 1/2। तो यहाँ से हम इसे करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो माइनस का 2, प्लस का 2y हो जाएगा, इससे बाहर निकलेगा। तो ये हो जाएगा, 6 में 6 गए 0, और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल में 0 चल रहा है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 2y, ये बटे में 2 आ जाएगा, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल टू प्लस का 4x, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो y इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स y इक्वल टू 2x, ये हमारे पास लाइन ऑफ इक्वेशन निकल जाएगी, ये हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन निकल जाएगी y इक्वल टू 2x। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में क्या है, ये आपको 2 पॉइंट दिए, हम एक पॉइंट x और y मान के चलेंगे। तो मान के चलेंगे कि ये पॉइंट कोलिनर है। तो कोलिनर कब होता है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो हमने 0 लेके चले, तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू 2x की इक्वेशन आ गई। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे k की वैल्यू पूछी है, तो ये बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था। तो इसमें क्या आपको ये पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ये दिया है, तो आपसे k की वैल्यू पूछा है। तो ये वाले आप कोलिनर से निकाल लोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे, आपके पास 2 आंसर आ रहे होंगे k की वैल्यू के, k की 2 वैल्यू आ रही होंगी, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। और अगर आपको इनके PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इन सभी के PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो को सबसे पहले लिंक मिल सके। आपको अगर इसके PDF चाहिए तो वो आपको मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।